इस वीडियो में हम लोग मैथ के टॉपिक रेशियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा सवाल पूछ लिए जाते हैं। और अगर देखोगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ में रेशियो का सारा रूल सीखा था। अब देखोगे कि रेशियो का सारा रूल सीखने के बाद मैथ एकदम बनेगा खटाखट, खट बनेगा मैथ। ठीक है, तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो दिया हुआ है, ₹738 is distributed among A, B and C such that the ratio is 2:3:4 accordingly. What is the share of B in it? ठीक है, ₹738 को, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये निश्चित राशि दिया हुआ है। लिख लो साइड में कहीं पे, इसको तुलना करने के काम आएगा। ठीक है, इस प्रकार वितरित किया गया है कि उसका अनुपात 2:3:4 है। ए का, बी का और सी का रेशियो दे रखा है 2:3:4। ये ₹738 क्या दिया हुआ है? ए का हिस्सा दिया हुआ है, बी का हिस्सा है, सी का है, तीनों को मिला करके है। पढ़ने पे पता चल जाएगा, पढ़ने पे पता चल रहा है कि तीनों का हिस्सा दिया हुआ है 738। यहाँ रेशियो में टोटल तीनों का हिस्सा 3 2 5 और 4 कितना 9, इसलिए 9 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। फिर जिसे पूछेगा यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। पूछ रहा है बताएं बी का शेयर कितना है, बी का हिस्सा कितना है। तो बी का रेशियो में हिस्सा कितना है 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कट करोगे तो 3 2 जा 6 1 13 3 4 जा 12 1 18 3 6 जा 18, तो ₹246 आएगा। हमारे सवाल का जवाब होगा 246, ऑप्शन नंबर बी। अब देखोगे हमारे पास अगला जो सवाल है वो दे रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 7/3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। इफ देयर आर 63 बॉयज इन द स्कूल देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का, वो भिन्न वाला रूल याद कीजिए कि भिन्न में जिसके साथ का या से लगा रहे उसका मान हम लोग अनुपात में हर वाला लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है लड़कियों की कुल संख्या का, लड़कियों की कुल संख्या में का लग गया है, इसलिए लड़कियों की संख्या अनुपात में कितनी हो जाएगी 7। बचा कौन? बचा यहाँ पे लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या रेशियो में हो जाएगा हमारा 7। टोटल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला करके वो हो जाएगा 7 और 3 कितना 10। ठीक है, अब ढूंढेंगे हम लोग अपना निश्चित राशि। बोल रहा है यदि विद्यालय में कुल 63 लड़के हों, साफ साफ पता चल रहा है कि ये 63 जो है निश्चित राशि में लड़कों की संख्या दी गई है। और यहाँ पर रेशियो में लड़कों की संख्या कितनी है 7, तो 63 का तुलना खटाखट 7 से कर दो और फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेके गुना कर दो। पूछ रहा है विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 जा 63, 9 में 10 से गुना करेंगे 90, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 90, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है हमारे पास वो दिया हुआ है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर इज 6/11 टाइम्स दैट ऑफ द होल मिक्सचर। इफ द मिक्सचर कंटेन्स 36 लीटर ऑफ वाटर देन टेल व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, यहां पे बता रहा दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, ठीक है, पूरे मिश्रण में का लगा हुआ है। पूरा मिश्रण रेशियो में कितना हो जाएगा 11, उसमें बचा कौन? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा रेशियो में कितनी हो जाएगी 6। अच्छा, अब दूध की मात्रा निकालना, तो मिश्रण है किसका किसका यहाँ पे, तो मिश्रण में दूध तथा पानी है, तो या तो आप मिश्रण बोलो 11 लीटर या दूध और पानी दोनों मिला के बोलो 11 लीटर, एक ही बात है। ठीक है, दूध और पानी दोनों मिला करके 11 लीटर है, उसमें पानी है अगर 6 लीटर, इसका मतलब दूध कितना होगा 5 लीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना निश्चित राशि ढूंढेंगे। बोल रहा है यदि मिश्रण में 36 लीटर जो है वो वाटर है, यानी 36 लीटर पानी की मात्रा दी गई है। रेशियो में पानी की मात्रा कितनी है, तो रेशियो में देखोगे पानी की मात्रा 6 है, इसलिए यहां पर 6 से तुलना कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। पूछ रहा कि बताएं मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, तो मिश्रण की कुल मात्रा रेशियो में कितना है 11, यहाँ पे आप 11 से गुना कर दो
36 6 से 6 बार में कट जाएगा, 11 में 6 से गुना करेंगे 66 लीटर। तो हमारे सवाल का जवाब होने वाला है 66 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो है हमारे पास वो दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो खटाखट लाइक जरूर करते चलें। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग P, Q and R in such a way that 2 times of P, 4 times of Q and 5 times of R is equal to each other. If the sum of the share of Q and R is rupees 220 less than that of P, then find out that 2 times of the share of Q is how much more than that of R. एक धनराशि को P, Q तथा R के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि P का 2 गुना, Q का 4 गुना और R का 5 गुना सभी आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं रेशियो के रूल से कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हो और उन राशियों में अगर अनुपात लिखना हो तो उनके गुणांकों का व्युत्क्रमानुपाती मालूम कर लेते। P का गुणांक कितना 2, 2 का उल्टा मालूम कर लोगे 1/2। Q का गुणांक कितना 4, 4 का उल्टा मालूम कर लोगे 1/4 और R का गुणांक कितना 5, 5 का उल्टा मालूम कर लोगे 1/5। ये काम हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिख जाए तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग करते क्या है कि जब कोई चीज अच्छा ना लगे तो उसको जो है सुधार दो। सुधारने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा अंक में चेंज कर देंगे। उसके लिए 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 20। मालूम किए गए एलसीएम को 20 को 1/2 में भी गुना कर दो, 1/4 में भी 20 को गुना कर दो और 1/5 में भी 20 को गुना कर दो और उसके बाद फटाक से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे खटाखट। ये हो जाएगा 10 गुना का 20, ये हो जाएगा 4 5 20 और ये कट करके हो जाएगा 5 चौके 20। तो यहाँ पे P, Q और R का भागों का अनुपात आ गया 10:5:4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब निश्चित राशि अपना ढूंढेंगे। तो देखो बराबर हो, यहां तक का तो काम कर लिया कि 5 गुना आपस में बराबर हो। अब आगे पढ़ते हैं। यदि Q तथा R के भागों का कुल योगफल P से 220 रुपया कम है, ठीक है, ये 220 रुपया अधिक अथवा कम का मतलब होता है दो राशियों के बीच का अंतर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बोल रहा है कि ये 220 रुपया कम है किससे, Q तथा R के भागों का कुल योगफल और P, ये दोनों का अंतर दिया हुआ। अधिक अथवा कम का मतलब होता है अंतर, किसका किसका, Q तथा R के भागों का कुल योगफल और P का, ये दोनों का अंतर। तो यहां से निकालो Q तथा R के भागों का कुल योगफल 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और P, ये दोनों का अंतर कितना निकल जाएगा 10 और 9 में अंतर कितने का 1 का। इसलिए यहां पर हम लोग क्या करोगे 1 से डिवाइड कर दोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। पूछ रहा है Q के भाग का 2 गुना, तो निकालो Q के भाग का 2 गुना। Q के भाग एक्चुअल में है कितना 5, तो 5 का 2 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, पूछ रहा है कि R से कितना अधिक है, अधिक अथवा कम का मतलब दो राशियों के बीच का अंतर, किसका किसका, Q के भाग का 2 गुना और R का, ये दोनों का अंतर निकालना। तो Q के भाग का 2 गुना 10 और R का भाग कितना 4, ये दोनों का अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 से गुना कर दोगे, ये हो जाएगा 22 छक 32 से 1320 रुपया। हमारे सवाल का जवाब एकदम फटाफट होगा 1320 रुपया। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है इफ x लीटर ऑफ मिल्क इज poured into a vessel by times of the total capacity remains empty, then how many liters of milk should be poured so that the vessel is completely filled? एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता, ये तो निश्चित राशि है कि x लीटर दूध डाला गया है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। आगे बता रहा तो पूरी क्षमता में का लगा हुआ है। ठीक है, पूरी क्षमता कितनी हो जाएगी 22। फिर उसमें से क्या बोल रहा है n/22 गुना खाली रह जाता है। खाली कितना हो जाएगा ऊपर वाला यानी n। ठीक है, तो भरा हुआ भाग अब कैसे निकालोगे। देखो सपोज करो कि आपके पास एक बर्तन है ये वाला, ठीक, यहां पर ये बर्तन है। ये बर्तन का टोटल कैपेसिटी यानी क्षमता क्या होगा, क्षमता इसमें होगा भरा हुआ भाग और खाली भाग दोनों मिला करके। सपोज करो कि यहां तक भरा हुआ है और यहां तक खाली है, तो टोटल कैपेसिटी क्या होगा, भरा हुआ भाग और उसके बाद ये खाली भाग दोनों मिला करके जो है टोटल कैपेसिटी होगा। तो हम लोग क्षमता बोले या खाली भाग प्लस भरा भाग दोनों मिला करके बोले, एक ही बात है। खाली प्लस भरा हुआ दोनों मिला करके बोले या क्षमता बोले। ठीक है, तो खाली और भरा दोनों मिला करके 22 है, उसमें से खाली भाग कितना n,
तो भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, y माइनस एन, ये निकाल लिए। अब देखो ये निश्चित राशि किसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बोल रहा है एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है। सपोज करो कि कोई एक बर्तन है, यहां पर ये हम लोगों ने एक बर्तन ले लिया है इस तरीके से, और इस बर्तन में जो है ऊपर से हम लोग डालेंगे क्या, दूध, ठीक है। इस तरीके से एक बर्तन ले लिया और इसमें जो है दूध डाला जा रहा है, तो दूध डालेगा इसका मतलब क्या होगा, दूध इसमें अगर डाला जाएगा तो दूध यहां भरेगा और क्या होगा, और थोड़ी कुछ होने वाला, खाली थोड़ी होने वाला। इसका मतलब क्या होगा कि बर्तन में दूध डाला जा रहा है या कहें दूध भरा जा रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर 1 लीटर दूध डाला जाता है या भरा जाता है, तो 1 लीटर दूध निश्चित राशि में भरा जाता है। रेशियो में भरा हुआ भाग कितना है, y माइनस एन, इसलिए x का तुलना y माइनस एन से हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा, जो उसको हम लोग यहां पे क्या करेंगे, गुना कर देंगे रेशियो से उठाकर। तो हमसे पूछा गया है कि बताएं कि कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। अब ये क्या पूछ रहा है, जैसे सपोज करो कि यहां तक जो है आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को पूरा भरना है, ठीक। बर्तन पूरा भरने के लिए हम लोगों को खाली वाले हिस्से को भी भर देना पड़ेगा। नहीं, खाली वाला हिस्सा अगर हम लोग भर दें यहां से लेके यहां तक, तो देखोगे बर्तन पूर्णतः भर जाएगा कि नहीं। तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमसे पूछा गया है कि कितना भाग खाली है, क्योंकि जितना भाग खाली है अगर भर देंगे हम लोग तो बर्तन पूर्णतः भर जाएगा। तो खाली भाग कितना है, खाली भाग है n, इसलिए आप यहां पर n से गुना कर दो। उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आ जाएगा xn बटा में y माइनस n। तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा xn बटा में y माइनस n, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ जो है खटाखट लाइक कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लो। और अगर समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके नीचे मैसेज छोड़ सकते हैं, वहां से पढ़कर आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहते हैं, उन सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।